सभी को जोहार। आज यहाँ झारखंड की इस राजधानी में नए साल के इस पहले सप्ताह में आए हुए हमारी राज्य की सभी महिलाओं को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक नई राह, एक नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में जुट चुके हैं। सदियों से ये राज्य गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण, शोषण, विस्थापन और तरह तरह के प्रताड़नों से जूझता रहा है। देश आजाद होने के बाद से आज तक इस राज्य ने पूरा देश का पेट भरने का काम किया, लेकिन ना जाने किसकी नजर इस राज्य को लगी कि यहाँ के लोग भूखे प्यासे और नंगा बदन रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बड़ी बढ़िया नीति बनी, कायदे कानून बने राज्य में और देश के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लेकिन देश आजाद होने के बाद भी ना इस देश का गरीबी खत्म हुआ, ना पिछड़ापन खत्म हुआ, ना ही महिलाएं सशक्त हो पाई हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम विकसित राज्य और विकसित देश का हम परिकल्पना करते हैं। भारत देश को विश्व गुरु कहने का और विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है, जब इस देश का आधी आबादी तो विकास से कोसों दूर हो, देश और राज्य कैसे विकास कर सकता है, ये हमारे सोच से परे है। महिला और पुरुष एक समान और एक ताकत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को वो ताकत नहीं मिल पाई, वो रास्ता नहीं मिला जिसके माध्यम से ये खुद को विकास करते हुए, अपने घर परिवार को विकास करते हुए राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन पाए। महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं, जब तक दोनों साथ एक साथ नहीं चलेगा तो कोई खेत नहीं जोत सकता, ना कोई फसल उग सकता है। इसीलिए देश का विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं को ध्यान में रखे कतई नहीं की जा सकती। आज हम लोगों ने जो कदम उठाया, ये देश का एक ऐसा कदम है जो आने वाला समय पूरे देश के राज्य भी हमारे इस कदम को, और आज ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी है कि कौन राज्य अपने राज्य की महिलाओं को कितना सशक्त करने के दिशा में कदम बढ़ाता है। सबसे पहले यहाँ आई हुई सभी महिला दीदियों को, तो विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आई हैं, उन सभी लाखों बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत आभार आप सभी का कि आप लोगों ने तो विगत चुनाव में कमाल ही कर दिया, और इस कमाल के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आशीर्वाद आपने हमें दिया और जो सम्मान हमें दिया, और हमने आपको ये भी वादा किया था इस राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार, उनके सपनों को पूरा करने का और आपको स्वावलंबी रूप से खड़ा करने का हम संकल्प लेते हैं। आज उसी क्रम में आज हमने एक ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया है। आप सभी महिलाओं के ऊपर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है, बाल बच्चा, पति, सास ससुर, बाप की जिम्मेवारी होती है। आज इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से इस राज्य का भी जिम्मा आज हमने आपके गोद में डाला है। आज इस राज्य को विकसित राज्य के पायदान में पहुंचाने के लिए आप सब लोगों की बहुत बड़ी अब भूमिका होने जा रही है। आज आप अपने सपनों को साकार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सरकार कई तरीके से गरीब गुरुआ लोगों को मदद करती है, कई तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय ढूंढती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से आप सभी अपने घर परिवार, बाल बच्चे, खेती बाड़ी, रोजगार के लिए कोई सपना नहीं देख पाते थे, कोई कार्य योजना नहीं बना पाते थे। आज हमने एक ऐसी व्यवस्था आपको दिया है जिसके माध्यम से अब आप अपना सपना भी देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने का क्षमता भी आपके हाथ में होगा। राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 करने का हमने संकल्प लिया, उस समय भी मजाक उड़ाते थे, और उन्होंने भी अपना झूठा वादा राज्य के और देश की जनता के समक्ष रखा कि हम भी 2100-2200 रुपया देंगे। ये लोगों ने हमें चुनौती दी
कि महिलाओं को कहां से इतना रुपया मिलेगा, कहां से सरकार पैसा लाएगी। कई नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई, हमारे विपक्ष के लोगों के साथ, उन्होंने हमसे पूछा इतना रुपया कहां से लाओगे। तो हमने भी उनसे पूछा जो तुम राज्य की जनता को बताते हो कि हम इतना रुपया लाएंगे तो तुम कहां से लाओगे। वो लोग क्या बोलते थे मालूम है, अरे चुनाव हो जाने दीजिए ना, उसके बाद सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया वादा को पूरा करने का काम किया है। ये राजनीतिक दल संगठन इतने झूठे वादे करते हैं, इतने लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, सपने दिखाते हैं। चुनाव आता है जब जब वोट मांगने के लिए नेता बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक गांव में शहर में पुरुषों से ही वोट मांग करके चले जाते थे। महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे, और महिलाएं भी जहां पुरुष वोट करते थे वही वोट उनका भी जाता था। लेकिन हम आपको सलाम करेंगे कि इस चुनाव में आप लोगों ने हमारी बात मानी और आप लोगों ने विचार और सोच पहले से ही बना रखा था कि फिर से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आप लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती है, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से। हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। आज इस पैसे से आपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। हम जानते हैं कि आप बहुत सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करती हैं। हमें मालूम है कि आप मोल मुलैया करते हैं तब जाकर के चीजों को खरीदते हैं। किसी का मूल्य क्या होता है वो महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलके करेंगे। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके। आज आपको हमने एक ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में दिया है जो अब अपने तरीके से उसका उपयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कोई गलत कामों में इन पैसों को ना उपयोग करें। हमें पता है कि महिलाएं जुआ नहीं खेलती, हमें पता है यहाँ की महिलाएं बहुत होशियार हैं, इसीलिए आज ये सारा जिम्मा हमने महिलाओं के हाथ में दिया है। अब देश के अंदर जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको भी ऐसे कामों को चुनना है जिसके माध्यम से आपका घर परिवार मजबूत हो। आप जो टूटे फूटे घर पे रहते हैं वो आप पक्का मकान बना सके। इसीलिए हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच में आप लोगों की फिर से हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है। हमारे ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और आज गांव पंचायत पंचायत टोला टोला में हम लोग समय समय पर आप लोग के गांव देहात जाएंगे। आप लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पर भी हम आपको सहयोग करेंगे। जहां आपको कोई दिक्कत हो सरकार उसमें भी आपको सहयोग करेगी कि इस आर्थिक रूप से आप कैसे समृद्ध हो, किस चीजों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। तो इसीलिए दीदी सब माता बहनों से ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है
अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिला पाए तो ये राज और हम सब फिर बचने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ कौन महिलाएं हैं, जरा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप बताइए दीदी, क्या कीजिएगा इस पैसा का? इस पैसा को हम घर में जो छोटी छोटी खर्च जो होती है उस खर्चा को पूर्त किए हैं। बताइए क्या कीजिएगा पैसा का? सर ये 2500 रुपया जो हमें मिलेगी सर, उसे हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में उसमें खर्च करेंगे। अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपने जीवन में स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जैसे महिलाओं को महामारी होता है, महामारी के दौरान वो कपड़े यूज करती है, तो हम उस समय सैनिटरी पैड का यूज करेंगे और अपने पोषण पर हम काम लगाएंगे। पहले हम लोग अपने पति के ऊपर निर्भर रहते थे, हाँ उन्हीं के पैसे से उन्हीं से मांगना पड़ता था, लेकिन अब आप जो हमें मैया को सम्मान दिया है उस सम्मान की राशि से हम बड़ी गर्व के साथ खर्च करेंगे कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मैया सम्मान की राशि 2500 रुपये दिए हैं और जितनी बार हम उस पैसे को खर्च करेंगे उतने बार तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं बहनों, आप सब लोगों को याद है एक समय ऐसा भी था जहां महिलाओं को पेट में ही मार दिया जाता था। कितना चिंता का विषय रहा है, कितनी बुरी बात रही है जो ऐसे परंपराओं को जन्म देते हैं। आने वाला समय में आप लोग साथ दीजिएगा ना, और एक एक घर एक एक परिवार को मजबूत हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार।